All the students are requested to sit down on the seats. Additional Deputy Commissioner Ms. Sharandeep Kaur, it is my honor to introduce our chief guest. She is an IAS officer of 2009 batch. She did her master's in psychology from Punjab University, Chandigarh, and joined us SIRSA in November 2014. I also welcome our Director Principal Dr. D.S. Moore and all the staff members. I would also like to extend my gratitude to all the students who have mustered a lot of courage in preparation for today's event. It is a great day for all of us that we have come together to make the beginning of new era of success, achievements and prosperity. Sanskriti 2015 is an excellent opportunity for the students to display their talent in various fields. As we all could see from past one month, a unique and talented mix of students and faculty got together to prepare for Sanskriti 2015. Sanskriti 2015 is a combination of technical and cultural events. Ma'am, I would like to brief you about our college. Chaudhary Devilal State Institute of Engineering and Technology was formally inaugurated on 26 September 2003. This institute is totally funded by Government of Haryana. It is named after the former Deputy Prime Minister of India and also former Chief Minister of Haryana, Chaudhary Devilal. Institute offers courses in 6 branches of engineering and technology, and total strength of students is 1238. I would now request our Director Principal to please come and address us. अतिरिक्त उपायुक्त सिरसा, आपके कॉलेज में पधारने पर मैं अपने सारे स्टाफ की तरफ से, विद्यार्थियों की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अपने स्टाफ को और विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं कि मैंने चीफ गेस्ट महोदया से जैसे निवेदन किया और कॉलेज के बारे में बताया, तो ये उनका महान व्यक्तित्व ही है कि उन्होंने एक तकनीकी शिक्षा में आने के आमंत्रण को तुरंत स्वीकार कर लिया और कम समय होते हुए भी उन्होंने हमें समय दिया, जिसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। मैडम ने जो हमें समय दिया था उसको ध्यान में रखते हुए मैं स्टेज पे नहीं लेना चाहता और मैडम का अभिनंदन करने के पश्चात मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम को शुरू किया जाए। मैडम प्रियंका हांडा आगे की कार्रवाई का संचालन करें। कैंडल सर। इंस्टीट्यूट में आके मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए हैं। तो यही कहना चाहूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल कि यू पीपल आर वेरी लकी
कि आप लोग इतने बढ़िया इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। When I entered the institute, मुझे ऐसे ही लगा कि I have come to a good university. Unlike an engineering college, it is more like an engineering university. और मैं आशा करती हूँ कि बहुत ही जल्द आपको यूनिवर्सिटी स्टेटस भी मिल जाए। डॉक्टर साहब ने मुझे दिखाया, गर्ल्स हॉस्टल के बारे में बताया, एंड आई ऑल्सो गॉट टू नो कि आपको बड़ा अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे। एम आई राइट? You get very good food in the hostel, is it? Yes or no? Raise your hands if yes. Very few hands. So, how many of your hostlers? हाँ, ये भी हो सकता है, very few hostlers. So all the hostlers you get good food? No? Anyways, hostel का खाना घर के खाने जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा सा भी पास हो तो it's always good. तो you all are young, you all are energetic. I would just like to say कि ये जो टाइम है आपका बहुत ही ज़रूरी समय है ये। इसी समय में मस्ती करने का भी हमारा मन करता है और साथ में हमें पढ़ना भी पड़ता है। तो एक बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि खेल कूद में, मस्ती में, फ्रेंड्स में हम अपनी पढ़ाई पीछे छोड़ दें। तो मेक श्योर कि आप अपना समय है जो पढ़ाई को भी उतना ही दें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी उतना ही दें। मैं ये नहीं कहती कि फ्रेंड्स छोड़ दो, मूवीज देखना छोड़ दो। मूवीज देखते हो आप लोग? तो गुड, दैट इज गुड, यू शुड वॉच मूवीज, बट एट द सेम टाइम पढ़ाई भी उतनी ज़रूरी है। ये आपके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, बहुत ज़रूरी समय है, क्योंकि अगर आपने इस समय को अच्छी तरह यूज़ कर लिया तो आने वाली जो ज़िंदगी है आपकी, वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यू विल बी वेल सेटल्ड, अच्छी जगह प्लेसमेंट हो जाएगी आपकी, अच्छी इनकम होगी, एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोसाइटी। ये नहीं कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचना है। इनफैक्ट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी मैं कि हमारे यहाँ पे सिरसा में एक गाँव है गुड़िया खेड़ा। हैव यू हर्ड ऑफ दिस नेम, गुड़िया खेड़ा? एनीबडी? यस? ओके, गुड। तो ये जो गांव है ये एक हमारे नई स्कीम है, आई है एक सांसद आदर्श ग्राम योजना। सुना है आपने इसके बारे में? तो जो हमारे यहाँ के सांसद महोदय हैं उन्होंने ये गांव को अडॉप्ट करा है। तो इस गांव में बेसिकली हमने क्या करना है कि इसको आदर्श गांव बनाना है। आदर्श का मतलब है एन आइडियल विलेज। जो हम स्कूलों में नहीं ऐसे लिखते थे, आइडियल विलेज लिखते थे ना, यू रिमेम्बर? तो वो आइडियल विलेज इसको हमने बनाना है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग कुछ अपनी टीम, जो अच्छे कुछ एंथुजियास्टिक स्टूडेंट्स हैं जो कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो अपना एक ग्रुप बना लें 10-15 लोगों का, इफ़ यू आर विलिंग। तो उस गांव में जाके अगर आप वहाँ के जो यूथ हैं उनको मोटिवेट कर सको कि वो भी आके पढ़ाई करें। कुछ लोग ऐसे हैं, युवा हैं जो नशे की आदत है जिनको, कुछ लोग ऐसे हैं जो शराब पीते हैं, यूथ है जो काम नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो अगर आप लोग, यू कैन मेक अ ग्रुप एंड इफ़ यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दैट विलेज किसी भी फॉर्म में, मे बी वहाँ पे जाके कोई सफाई का कार्यक्रम कर लिया, या वहाँ पे जाके जो वहाँ पे गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने का काम कर लिया। हो सकता है आप में से कुछ लोग उसी गांव के आसपास के भी हो सकते हैं। तो इफ़ यू कैन स्पेंड सैटरडे, संडे और सम इवनिंग देयर इन अ वीक, ताकि उस गांव को आप अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर सको, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, यू विल फील वेरी सेटिस्फाइड। एंड एक और चीज़ है कि डायरेक्टली यू कैन ऑल्सो मेक एन इम्पैक्ट इन द लाइव्स ऑफ पीपल। हम अपने लिए तो करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन ये उम्र है, अगर आपको यहाँ पे आदत पड़ गई सोसाइटी को कुछ करने की, सोसाइटी के लिए थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट करने की, एक बच्चे को भी अगर आपने पढ़ाया, आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगा कि यस आई हैव डन समथिंग गुड। तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू, अगर आप में से, मैं डॉक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर वो भी इसमें थोड़ा सा आप इनिशिएटिव लेके एक ग्रुप बना दे बच्चों का, दोज हु आर विलिंग, प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड ट्राई टू हेल्प द सोसाइटी इन एनी फॉर्म, एनी वे, विच एवर वे इज़ पॉसिबल। हम लोगों को भगवान ने इतना कुछ दिया है, इतना अच्छे इंस्टीट्यूट में हम पढ़ रहे हैं,
तो let us do something for the society, let us do something for the people who are poor, who are needy, जो गरीब हैं, बेसहारा हैं जो, तो इससे बहुत खुद को ही बहुत सेटिस्फेक्शन आप लोगों को फील होगी। एक आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगी बिकॉज आप भी वेट कर रहे होगे कल्चरल प्रोग्राम्स देखने के लिए, बट आई वुड जस्ट लाइक टू से वन थिंग दैट इन योर लाइफ प्लीज़ कीप वन प्रिंसिपल ऑलवेज इन द फ्रंट एंड दैट इज़ ऑनेस्टी। हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलिएगा। हो सकता है यू में फील कि कुछ फ़ायदा नहीं है सच्चाई के रास्ते, ईमानदारी के रास्ते पे चलने का। हो सकता है अभी आपको लगे कि जिस बच्चे की सिफारिश है उसको तो अच्छी एडमिशन मिल गई, जिसकी सिफारिश है उसको तो नौकरी भी मिल गई, जिसने पैसे दिए उसको तो नौकरी मिल गई, लेकिन इन द एंड हु विल विन? वन हु इज़ ऑनेस्ट। ऑलवेज वर्क हार्ड ऑन द पाथ ऑफ ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी। ये दो चीज़ें आपको सारी ज़िंदगी हेल्प करेंगी। कभी आपको अगर फेलियर आता भी है, देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस इन आवर लाइफ जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, लगता है ना, यू फेल्ट, लगा आपको कभी? वी फील ऑफन। आई विल गिव माई एग्जाम्पल। मैंने एक कॉलेज जहाँ से मैंने पढ़ाई करी, अपनी ग्रेजुएशन करी थी, वहीं पे एक लेक्चरर की पोस्ट निकली थी। देवर 3 लेक्चरर्स की पोस्ट निकली थी, तो आई वेंट फॉर दैट इंटरव्यू ऑफ लेक्चरर के लिए। तो 3 पोस्टें थी और 7 to 8 कैंडिडेट्स आए थे। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया और सरप्राइजिंगली जिसने इंटरव्यू लिया वो मेरी क्लासमेट ही थी, जिसने मेरे साथ ग्रेजुएशन करा, उसका पहले सिलेक्शन हो गया था एंड शी ओनली टुक माई इंटरव्यू। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि आपका क्लासमेट ही आपका इंटरव्यू ले रहा है, सीनियर हो तो चलता है, योर क्लासमेट टेकिंग योर इंटरव्यू व्हेन एंड आई वाज द टॉपर ऑफ माय बैच। तो आई फेल्ट बिट बैड, चलो कोई बात नहीं, आई गेव द इंटरव्यू। जो और कैंडिडेट्स आए थे उन्होंने भी इंटरव्यू दिया। फाइनली उन्होंने उसी दिन रिजल्ट अनाउंस कर दिया। उन्होंने 3 लोगों को रख लिया, ओके, एंड 3 लोगों को उन्होंने वेटिंग में रख लिया एंड आई वॉज नो वेयर इन द लिस्ट। I was my batch topper, I was my MA maybe I was the topper of my batch, but I was nowhere in that list. That was contract पे वो रखने थे, lecturer रखने थे, मैंने कोई सिफारिश भी नहीं करी थी, nothing was there. I felt very bad कि मेरा तो चलो सिलेक्शन तो दूर की बात है, मेरे जो जूनियर थे उनको रख लिया और मुझे रखा नहीं। I felt very bad, बहुत मुझे hurt हुआ and I somehow was very demotivated also कि मुझे तो वेटिंग में भी नहीं रखा, एम आई सो डिस्टिंक्ट डल। तो ओके, नॉट अ थिंग, आई वॉज अपसेट फॉर सम टाइम, बट देन आई थॉट आई विल गो फॉर सिविल सर्विसेज। तो मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी, आई गॉट सेलेक्टेड, ओके। एंड नाउ द सेम लेक्चरर हु वॉज देयर, शी वुड कॉल एंड शी वुड इन्वाइट मी कि प्लीज़ कम टू आवर कॉलेज सो दैट यू कैन ऑल्सो एड्रेस द स्टूडेंट्स, ओके। तो उस टाइम मुझे बुरा लगा, आई फेल्ट कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन डेस्टिनी हैड समथिंग एल्स फॉर मी, ओके। लेकिन व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग? हार्ड वर्क। अगर हम सोचो जी मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो घर पे बैठ जाती हूँ उस टाइम पे कि मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, लेट आई विल सिट एट होम, आई एम गुड फॉर नथिंग, देन आई वुड नॉट हैव अचीव्ड एनीथिंग इन लाइफ। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ हार्ड वर्क, और कभी हिम्मत नहीं, हौसला लूज़ नहीं करना, नेवर लूज़ योर स्पिरिट, लगे रहो।